सबको इंतजार था इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल बयान का तालिबान को लेकर, और ये बयान दिया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सर की तरफ से। और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि तालिबान जैसे 20 साल पहले था, तालिबान आज भी वैसा ही है। हाय, मेरा नाम है फयाज खान और दे दी है इंडिया ने क्लियर वार्निंग तालिबान को टेररिज्म के लिए। वेडनेसडे को दिल्ली बेस्ड थिंक ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन की तरफ से ये एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था और उसी में चीफ ऑफ डिफेंस ने यही बात कही कि 20 साल पहले जो तालिबान था आज भी वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ इनके पार्टनर्स बदल चुके हैं। जो रशिया पहले इनके सपोर्ट में नहीं रहता था अब वो इनके साइड में खड़ा हुआ दिख रहा है। उन्होंने ये कहा कि हमारा बड़ा कंसर्न है कि जो तालिबान और अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की जमीन से जो टेररिज्म बढ़ेगा उसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ सकता है, वो इंडिया में भी आ सकता है। तालिबान की विक्ट्री भी इन्होंने बहुत साफ वर्ड्स में ये कहा है कि हमें मालूम था, हमें एंटिसिपेट कर चुके थे, इंडिया एंटिसिपेट कर चुका था कि तालिबान कॉन्कर करेगा, लेकिन टाइमलाइन सरप्राइजिंग वाली थी। इनको कम से कम 2 महीने का टाइम लेके चल रहे थे कि 2 महीने तो कम से कम तालिबान को लगेंगे, लेकिन टाइम से बहुत पहले ही तालिबान ने कॉन्कर कर लिया है। ये बात कहते कहते तालिबान को वार्निंग भी इन्होंने दे दी और इन्होंने ये कहा कि अगर तालिबान या फिर अफगानिस्तान की सॉइल से कोई भी टेरर एक्टिविटी इंडिया की तरफ आएगी तो इंडिया बिल्कुल वैसे ही जवाब देगा जैसे वो टेरर को देता है। और इन्होंने कहा कि कंटिजेंसी प्लानिंग तो चली रही है, जो भी इंडिया बिल्कुल प्रिपेयर है, जो भी एक्टिविटी, जो भी टेरर एक्टिविटी परेशानी इंडिया पे आएगी उसके लिए इंडिया पहले से ही प्रिपेयर हो चुका है। और ये तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तालिबान ने जब 15 अगस्त को कॉन्कर किया काबुल, उसके सिर्फ 2 दिन बाद जो पुल चरखी, जो इनकी सबसे बड़ी जेल है जहां पे अलकायदा और जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे उसके प्रिजनर्स बनते, 5000 से 7000 प्रिजनर्स को, जो आतंकवादी भी थे, वो आतंकवादी ही थे, उनको भी इन लोगों ने रिलीज कर दिया है। ये इंडिया के लिए इसलिए भी कंसर्न करने की बात है क्योंकि जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो अब कश्मीर में इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या टेरर इन इंडिया का कोई लिंक है तालिबान से? तो आंसर है यस। जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तैयबा हो या फिर जिहादी इस्लामिया हो, ये दोनों ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया पे पहले अटैक कर चुके हैं, जो इंडिया को पहले टारगेट कर चुके हैं, वो दोनों ही ग्रुप का जो क्रिएशन हुआ था वो अफगानिस्तान में हुआ था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला था 1999 में कि कैसे इंडिया के जो टेरर एक्टिविटीज हुई उससे लिंक है तालिबान का। 1999 में 4 पाकिस्तानी टेररिस्ट ने इंडिया की एयरलाइंस IC-814 को हाईजैक किया था, जो काठमांडू से दिल्ली आ रही थी। वो उसको काठमांडू से लेके गए थे कंधार हाईजैक करके, जो कंधार था अफगानिस्तान में जहां पे तालिबान का कब्जा था। इसी से समझ में आता है कि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल टेररिस्ट है, उनके लिए एक सेफ हेवन प्रोवाइड करता है तालिबान। इसलिए इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे जनरल चीफ ने इस बात को रखा है कि तालिबान जैसे पहला था, तालिबान आज भी वैसा ही है और इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इंडिया ने ऑफिशियली ये भी कहा है कि कंट्रीज को एक साथ आना होगा, स्पेशली क्वाड कंट्रीज, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अगर साथ हो गए तो टेररिज्म के अगेंस्ट में ग्लोबल फाइट हम लड़ सकते हैं। अब होगा ये कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक सेफ हेवन प्रोवाइड करेगा तालिबान और वहां से वो ऑपरेट कर सकता है टेररिज्म को एकदम ओपनली और जम्मू एंड कश्मीर पे एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस डाल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू चीफ बिपिन रावत, इंडिया प्रिपेयर हो चुका है। ऐसी सिचुएशन अगर इन फ्यूचर आती है, इंडिया पूरी तरीके से तैयार है इनसे लड़ने के लिए। तो आने वाली सिचुएशन कैसी होगी कमेंट में बताएं कि इंडिया इनसे कैसे लड़ पाएगा, इनका कितना बड़ा इंफ्लुएंस होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।